प्रश्न 2, गुणनखंडन कीजिए। प्रश्न 2 का अभी तीसरा हल करेंगे, जो कि है 1 जोड़ 27/125 AQ प्लस 9A/5 प्लस 27A² ये है प्रश्न। 1 प्लस 27/125 AQ प्लस 9A/5 प्लस 27A² तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। एक को क्या लिख लेंगे? 1 का घात 3, क्योंकि 1 का घात 3 भी एक ही होगा। 1 को क्या लिख लेंगे? 1 का घात 3 प्लस, तो 1 लिखें चाहे 1 का घात 3 लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 1 का घात 3 यानी 1 गुना 1 गुना 1 क्या होगा? 1 होगा। तो 1 को हम 1 का घात 3 लिख सकते हैं। और 27 किसका घन है? 3 का घन है, क्योंकि 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27 होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3/125 किसका घन है? 5 का, क्योंकि 5 5 पचे 25 और 25 पचे क्या होता है? 125। तो 125 5 का घन है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3/5A और पूरा पे घात 3, यानी 27/125 AQ को क्या लिख लेंगे? 3/5A का पूरा पे घात 3। अब इन दोनों में देखिए 9, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे क्या है? 27 है। तो 9 तिया 27, 9 से 27 कट जाता है, तो 9 इन दोनों का सार्व गुणनखंड हो गया, 9 और 27 का। उसी तरह 5 से 25 कट जाता है, 5 पचे 25, और A यहाँ भी है, A यहाँ भी है, तो 9/5A को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे प्लस लिख लेंगे, क्योंकि प्लस है, ये प्लस में है 9A/5, और 9A/5 को कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन जब ले लेंगे तो 9A/5 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, तो 1 लिख लेंगे, प्लस देंगे, क्योंकि ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह देंगे। अब 9 से 27 कितना बार में कटता है? 3 बार में। 9 तिया 27, यहाँ पे A² है, यहाँ पे A कॉमन लिए हैं, तो A बच जाएगा, यानी यहाँ पे हम लिख देंगे 1 प्लस 3/25। अब यहाँ पे देखिए 5 से 25 कितना बार में कटता है? 5 पचे 25, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, और यहाँ पे A लिख देंगे, क्योंकि A² में A कॉमन लिए हैं, तो A बच जाएगा यहाँ पे। 9 तिया 27 होता है और 5 पचे 25, इस तरह लिख लेंगे, और A² में A कॉमन लिए हैं, तो जब 27A² 25 में 9A/5 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा? 3A/5, इस तरह से। तो ये कौन सा सूत्र पे आ गया है? ये आ गया है A+B का होल क्यूब के सूत्र पे। देखिए A+B का होल क्यूब बराबर होता है AQ + BQ प्लस 3AB गुना A+B। तो यहाँ पे A के जगह पे 1 है, देखिए AQ प्लस BQ B के जगह पे है 3/5A प्लस 3AB, इसको हम 3AB के रूप में लिखेंगे अभी, और A+B, देखिए A+B, A के जगह पे 1 है, A के जगह पे क्या है? 1 है, और B के जगह पे क्या है? 3A/5, या 3/5A कहें चाहे 3A/5A कहें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो बस इसको अब लिख लेना है 3AB के रूप में, फिर हो जाएगा AQ + BQ प्लस 3AB गुना A+B के रूप में, और इसके बराबर हम लिख देंगे A+B का होल क्यूब। तो अब हम इसको लिख लेंगे 1 का घात 3 प्लस 3/5A का घात 3 प्लस
3ab, ए में कौन है 1 है, बी में कौन है 3/5 ए है, 3/5 ए। तो देखिए 3ab बीच में बिंदु है, इसका मतलब है गुना में है, तो 3ab गुना a प्लस बी, ए में कौन है 1 है, बी में कौन है तो 3/5 ए। अब 3a/5 को 3/5 ए लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 3a/5 लिखें चाहे 3/5 ए लिखें, ए 3 के साथ ही गुना होगा, इस तरह हम लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये बैठ चुका है a³ + b³ + 3ab गुना a + b के रूप में। तो a³ + b³ + 3ab गुना a + b बराबर होता है a + b का होल क्यूब, यानी a में कौन है 1 है, तो 1 + 3/5 a का होल क्यूब, इस तरह लिख देंगे। तो होल क्यूब मतलब घात 3 है, 1 + 3/5 a और पूरा पे घात 3 है, तो घात 3 है तो इसको हम लिख लेंगे 1 + 3/5 a, फिर लिख लेंगे 1 + 3/5 a, फिर लिख लेंगे 1 + 3/5 a, इस तरह हम लिख लेंगे, क्योंकि घात 3 है तो इसको 3 बार गुना करके लिख लेंगे। तो इसका गुणनखंड हो गया 1 + 3/5 a गुना 1 + 3/5 a गुना 1 + 3/5 a। तो इस तरह से प्रश्न दूसरा का 3 हल करेंगे। प्रश्न 4, तो प्रश्न 4 है 64/125 64/125 a³ माइनस 96/25 a² प्लस 48/5 a माइनस 8, ये है प्रश्न। 64/125 a³ माइनस 96/25 a² प्लस 48/5 a माइनस 8। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 64/125 a³ और माइनस 8 को हम यहाँ पे लिख लेंगे, माइनस 8 को यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद लिख लेंगे माइनस 96/25 a², उसके बाद लिख लेंगे प्लस 48/5 a, इस तरह लिख लेंगे। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस माइनस 8 को हम यहाँ पे लिख लिए हैं और बाकी सब उसी तरह है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब हम इसको लिख सकते हैं 64 किसका घन है 4 का घन है, क्योंकि 4 चौक 16, 16 चौक 64 होता है। तो हम लिख लेंगे 4/125 किसका घन है 5 का, क्योंकि 5 बचे 25, 25 बचे 125 होता है, तो 4/5 a का घात 3, तो 64/125 a³ तो 64/125 a³ को हम लिख सकते हैं 4/5 a का होल क्यूब माइनस 8 किसका घन है 2 का, तो इसको हम लिख लेंगे 2 का घात 3, इस तरह से। अब देखिए 96 a² 96/25 a² प्लस 48/5 a में 48 से 96 कट जाता है, 48 दूना 96, तो 48 हो गया सार्वगुणनखंड इन दोनों का।
ठीक है, और a इसमें भी है, a इसमें भी है, तो 48a कॉमन ले लेंगे। तो माइनस में कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो माइनस 48 बटा, अब देखिए 25 यहाँ पे 5 है, तो इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि 5 से 25 कट जाता है, तो 5 हो गया इन दोनों का सार गुणनखंड 25 और 5 का। तो 48 बटा 5 a कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, तो 48 बटा 5 a जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 48 दूना 96 होता है, तो दो बचेगा, और 5 बचे 25 होता है, तो यहाँ पे 2 बटा 5 लिख देंगे। और a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर में a कॉमन लिए हैं, तो a बचेगा। देखिए 48 दूना 96 और 5 बचे 25, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 96 बटा 25 है, तो 96 में 48 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 48 दूना 96 होता है, तो 2, और 25 में 5 कॉमन ले लिए, तो 5 बचे 25 यानी 5 लिख लेंगे, और a स्क्वायर में a कॉमन ले लिए, तो a लिख लेंगे। अब 48 बटा 5 a कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यहाँ पे माइनस देंगे, और 48 बटा 5 है कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो 1 लिख लेंगे, इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए इसको हमें ए क्यू माइनस बी क्यू यानी a माइनस बी का होल क्यू के सूत्र पे बैठाना है इसको। तो a माइनस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab गुना a माइनस बी। तो देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू, ए के जगह पे है 4/5 और बी के जगह पे है 2, तो ए क्यू माइनस बी क्यू। अभी यहाँ पे भी a माइनस बी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हो गया है 2/5 a माइनस 1। तो इसको हम ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab गुना a माइनस बी के सूत्र में बैठाएंगे। तो देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू तो हो गया, बस इसको हमें -3ab और गुना a माइनस बी के रूप में इसको लिख लेना है। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे, 4/5 a का घात 3, ये तो इसी तरह रहेगा, -2 का घात 3 माइनस, अब देखिए यहाँ पे हम इसको ले लेंगे 4/5 a माइनस 2, ठीक है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू -3ab यहाँ पे होता है, फिर a माइनस बी, ये सूत्र है। देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab गुना a माइनस बी, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab हम अभी नहीं लिखे हैं, और यहाँ पे a माइनस बी, तो a के जगह पे कौन है 4/5 है, और b के जगह पे है 2, तो देखिए a माइनस बी यहाँ पे हम लिख दिए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए 48 दूना 96 होता है, 48 दूना 96, तो 96 लाने के लिए 4 में कितना गुना करना पड़ेगा, यानी 24, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 24/5 a, इस तरह लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab के रूप में अब इसको लिखेंगे, और यहाँ पे a माइनस बी हो गया। तो 48 दूना क्या होता है 96, और 5 बचे 25, तो 48 दूना जब 96 होता है, लेकिन यहाँ पे a माइनस बी रखना है क्योंकि सूत्र में क्या है, a माइनस बी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4/5 है माइनस 2, तो यहाँ पे 24/5 लिखना होगा, 24/5 है। अब हम इसको लिख लेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, 3 गुना a में कौन है 4/5 a है, और b में कौन है 2 है, गुना 4/5 a माइनस 2, इस तरह हम इसको लिख लेंगे, सूत्र पे बैठा लेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, देखिए बीच में बिंदु है, इसका मतलब गुना में है, तो 3 गुना a में कौन है 4/5 है, गुना b में कौन है 2 है, तो देखिए इसको गुना करेंगे तो 24/5 आ जाएगा, 4 × 12, 12 दूना 24, 24/5 a, और इधर हो गया 4/5 माइनस 2,
तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab गुना ए माइनस बी बराबर होता है ए माइनस बी का होल क्यू, यानी 4/5a माइनस 2 का होल क्यू, इस तरह लिख लेंगे। तो होल क्यू है तो इसको हम 3 बार लिख लेंगे। देखिए, तो इसको हम इस तरह अब लिख लेंगे 4/5a माइनस 2 गुना 4/5a माइनस 2, 4/5a माइनस 2, यानी घात 3 है इस पे, तो 3 बार गुना करके इसको हम लिख लेंगे 4/5a माइनस 2 गुना 4/5a माइनस 2 गुना 4/5a माइनस 2। तो इसका गुणनखंड हो गया, तो इसका गुणनखंड क्या हो गया 4/5a माइनस 2 गुना 4/5a माइनस 2 गुना 4/5a माइनस 2।